हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हम वारदात। और वारदात में आज हम आपको बताने वाले हैं गांव कलियाना के कुख्यात गैंगस्टर संजय उर्फ भेड़िया, जिन्हें आज राजस्थान में अपने आप को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं संजय उर्फ भेड़िया कौन है और इस पर क्या क्या आरोप लगे थे और इन्होंने गोली क्यों मारी। वो तमाम जानकारी हमारी इस वारदात में बने रहे, जाएं नहीं कहीं, पूरी कहानी देखें। संजय उर्फ भेड़िया कौन था और ये कहां का रहने वाला था। बात करते हैं कुछ समय पहले कि 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया था। पंचायत में फायरिंग का मुख्य आरोपी संजय भेड़िया कलियाना से पिस्तौल सहित पकड़ा गया। 3 गिरफ्तारी, 12 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर क्रेशर ठेकेदार की दुकान पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी संजय उर्फ भेड़िया को सीआईए पुलिस ने उस समय दबोच लिया था। फायरिंग के 18 दिन बाद संजय उर्फ भेड़िया अपने परिजनों से मिलने गांव कलियाना आया हुआ था और वह इसके बाद खेतों के रास्ते से प्रदेश छोड़ने की तैयारी में था कि सीआईए ने उसे घेर लिया। जबकि संजय उर्फ भेड़िया के साथ फायरिंग के 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही दबोच चुकी थी। 8 अक्टूबर को रंगदारी के मामले में ही क्रेशर ठेकेदारों की एक पंचायत पर अंधाधुंध फायरिंग करने के 13 आरोपियों को 14 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बदमाशों के 3 मुखिया पुलिस के डर से हरियाणा छोड़कर राजस्थान और दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, जिनके पीछे दादरी सहित 4 जिलों की पुलिस पड़ी हुई है। ठेकेदार की दुकान व मकान पर भी की थी फायरिंग। जी हां, 10 अक्टूबर की बात है। सुबह संजय उर्फ भेड़िया ने अपने दोस्त रोहित कलियाना के साथ मिलकर क्रेशर ठेकेदार सोमवीर घसोला, जो कि एक समाज सेवी हैं, अनाज मंडी में उनकी एक दुकान है, उन मकान पर भी फायरिंग कर दी थी। रोहित उस समय बाइक चला रहा था और संजय उर्फ भेड़िया फायरिंग कर रहा था। वहीं इस फायरिंग में मास्टरमाइंड लोहारू निवासी प्रशिक्षित व भिवानी निवासी विकास उर्फ पोपट थे। पुलिस तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मंडी फायरिंग का सिर्फ संजय भेड़िया ही फरार था। अगर आपको बताते हैं कि दादरी के सीआईए लगातार संजय भेड़िया के गांव व घर पर नजर बनाए हुए थे। बुधवार की सुबह सीआईए इंचार्ज हितेंद्र दागी ने उस समय भेड़िया के गांव में आने की भनक लग गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम सहित मिलकर गांव के खेतों में सर्च किया था, जहां संजय उर्फ भेड़िया खेतों में छुपकर प्रदेश को छोड़कर राजस्थान जाने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा था। खेड़ी बत्तर के निवासी विनय के पेट में लगी थी उस समय गोली। गांव कलियाना में 8 अक्टूबर को क्रेशर ठेकेदारों की सोमवीर घसोला से 10 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में पंचायत चल रही थी। इसी दौरान रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी रोहित कलियाना के पिता को भी पंचायत में बुला लिया गया था। यह पता चलते ही रोहित अपने 30 से 35 साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान खेड़ी बत्तर निवासी विनय के पेट में भी गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को उठाना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया, जनवरी आई। जनवरी में भी की थी थ्रेशर जोन में फायरिंग। संजय उर्फ भेड़िया व रोहित कलियाना ने मिलकर इस साल जनवरी में भी रामलवास क्रेशर जोन में फायरिंग की थी। वहां पर दोनों ने फायरिंग करते हुए क्रेशर ठेकेदार से लाखों रुपए की रंगदारी
मांगी थी। इस मामले में भी संजय और भेड़िया पर जोजू कला में केस दर्ज हैं। वहीं दूसरा केस आपको बताते हैं कि 8 अक्टूबर को ठेकेदारों की पंचायत पर फायरिंग करने के मामले में दर्ज हुआ था। तीसरा केस है वो दादरी सिटी थाना में दर्ज है, जो संजय ने अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर नई अनाज मंडी में फायरिंग की थी। कृषि ठेकेदारों से रंगदारी मांगने व फायरिंग करने वाला मुख्य बदमाश कलियाना निवासी संजय उर्फ भेड़िया को दादरी CIA इंचार्ज हितेंद्र दांगी ने उस समय दबोच लिया था। आरोपी अपने गांव के खेतों में छुपा बैठा था, जिसके पास पुलिस ने एक पिस्तौल भी उस समय बरामद की थी, जिससे उसने फायरिंग की थी। और उस समय राम सिंह बिश्नोई DSP होते थे। और आज राजस्थान में हरियाणा के जो प्रसिद्ध गैंगस्टर माने जा रहे हैं, टीवी समाचारों पर भी सुनने को मिली कि संजय उर्फ भेड़िया ने राजस्थान में भागते हुए अपने आप को बचाने या पुलिस के डर से अपने आप को गोली मार दी। यह भी बताया जा रहा है कि उसने 3 हवाई फायर की, पहले आसमान में फायर किया, फिर जमीनी फायरिंग की और फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। आइए बताते हैं राजस्थान में उसके साथ ऐसा आज क्या हुआ। राजस्थान में हरियाणा के जो गैंगस्टर ने खुद को गोली मारी है। पुलिस से घिरता देखकर कनपट्टी पर उसने अपने आप को फायर किया है। मौत, मर्डर, लूट के 20 से अधिक ज्यादा केस संजय पर थे। हरियाणा पुलिस के वांटेड अपराधी ने खानपुर के पास पुलिस से घिरता देखकर खुद को गोली मारी और उसकी मौत हो गई। उसने 3 हवाई फायर भी किए गए हैं। ये बात सिंघाना झुंझुनू जिले के गांव की है। संजय उर्फ भेड़िया ने पुलिस से घिरता देख खुद को गोली मार ली। हरियाणा पुलिस बदमाश का पीछा करते हुए राजस्थान के खानपुर झुंझुनू के पास पहुंची थी, जहां उसने चारों तरफ से घिरते देख अपनी कनपट्टी पर पिस्टल से फायर कर लिया। घटना के बाद पुलिस बदमाश को सिंघाना के एक सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बदमाश संजय उर्फ भेड़िया हरियाणा के चरखी दादरी के कलियाणा गांव का रहने वाला है और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी था। बदमाश के खिलाफ लूट, अपहरण सहित 20 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। अभी बदमाश के शव को पोस्टमार्टम में रखवाया गया है। और ये जानकारी जो सिंघाना थाने के SI विद्याधर शर्मा हैं, उन्होंने बताया कि संजय उर्फ भेड़िया पर हरियाणा में किडनैपिंग और लूट के मामले में 5,000 रुपए का इनाम भी था। हरियाणा की जो STF टीम को सूचना मिली कि संजय सिंघाना थाना क्षेत्र के मेहराना के पास बूटीनाथ आश्रम में छिपा हुआ है, तो टीम ने वहां दबिश दी। यहां टीम ने आश्रम की घेराबंदी कर ली थी और उसे सरेंडर के लिए भी कहा। पुलिस को घिरता देखकर बदमाश ने पहले ही हवाई फायर किया और दूसरा फायर जमीन पर किया। उसे जब लगा कि वह आज पकड़ा जाएगा तो उसने अपने सिर में फायर कर दिया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का जो वातावरण है, युवा पीढ़ी भटक रही है, उनको उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए मेरी युवाओं से भी अपील है कि वो ऐसे रास्तों पर ना जाएं जिससे उनके परिवार, समाज की बदनामी हो।
तो आप तमाम लोगों से भी मेरी अपील है कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सुरक्षित रखें। बस इसी के साथ फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ, नई वारदात के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।